सोसाइटीज़ की ओपन फाइलें अब होने जा रही हैं क्लोज्ड। अगर क्लोज्ड हो जाती हैं तो सोसाइटीज़ को रिकॉर्ड देना पड़ेगा हुकूमत को रिकॉर्ड देते हैं तो सोसाइटीज़ मालकान खुद फंस जाते हैं। इस सारी सिचुएशन से आप कैसे बच सकते हैं, इस व्लॉग को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने किसी भी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैं हूँ राना वकास और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर्स पॉइंट। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। सोसाइटीज़ में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और फाइल्स खरीदते हैं उनके लिए एक बहुत बुरी खबर आ रही है। ये सोसाइटी मालिकान के लिए भी बहुत बुरी खबर है और जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए भी ये बुरी खबर साबित होगी। सोसाइटीज़ ने अंधाधुंध फाइलें बेची हैं। उनके पास अगर 1000 कनाल की लैंड है तो उन्होंने उसके अगेंस्ट 1 लाख कनाल की फाइलें सेल की हैं मार्केट के अंदर। ओवरसीज़ ने भी इन्वेस्टमेंट की है और लोकल पाकिस्तानियों ने भी बेतहाशा इन्वेस्टमेंट की है। हर दूसरा बंदा सोसाइटी के अंदर फाइल लेकर इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है और हर बंदा सोसाइटीज़ के लिए बड़ा फ़िक्रमंद रहता है क्योंकि उसने अपनी थोड़ी बहुत भी अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट थी वो उसने फाइल्स के अंदर झोंक दी है। अब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि जो भी ओपन फाइल्स होंगी उनको अब क्लोज्ड किया जाएगा। जो ही क्लोज्ड हो जाएंगी वो रिकॉर्ड में आ जाएगी और रिकॉर्ड उनको एफबीआर को देना पड़ेगा। नई फाइल्स जब प्लॉट में कन्वर्ट होंगी तो उस पर एफईडी टैक्स लगाया गया और दूसरा जो भी रिकॉर्ड ये एफबीआर को देंगे उसके अगेंस्ट सोसाइटी मालिकान को टैक्स देना पड़ेगा और वो टैक्स नेट में भी आएंगे और इस तरह उनके ऊपर एक शिकंजा तैयार किया जा रहा है जिससे तमाम सोसाइटी मालिकान की 2 नंबरियां पकड़ी जाएंगी। वो कभी अब ये काम नहीं कर सकेंगे कि ओपन फाइलें बेतहाशा बनाकर मार्केट में फेंक देंगे। वो सिर्फ फाइलें प्रिंट करेंगे और फाइलों के अगेंस्ट वो लाखों रुपए लोगों से हथियार लेंगे। अब ये सिलसिला बंद होने जा रहा है। इस सिलसिले से नुकसान क्या होगा ये मैं आज आपको क्लियर बता रहा हूँ। आइंदा 5 साल सोसाइटीज़ पर क़यामत बनकर गुजरेंगे क्योंकि इन्होंने इतनी ज़्यादा फाइल्स मार्केट में सेल की हैं जिसका रिकॉर्ड इनको खुद भी नहीं पता कि कितनी हमने फाइल सेल की हैं। तो ये अब परेशान भी बहुत ज़्यादा है और जो लोग इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं वो लोग भी बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मेजॉरिटी तो सोसाइटीज़ जितनी भी हैं वो 80 to 90% इलीगल हैं या उन्होंने एनओसी लिया तो इतनी थोड़ी सी लैंड का एनओसी उनके पास है, बाकी इतनी ह्यूज जो उन्होंने फाइल सेल की हैं उनका रिकॉर्ड उनके पास नहीं है और वो जो उन्होंने सेल की है वो भी इलीगल है क्योंकि ये कभी भी नहीं हो सकता। अगर आपके पास 100 या 1000 कनाल हैं तो आप 1 लाख कनाल की फ़ाइल सेल कर सकें, ये लीगली गलत है और ये कोई भी सोसाइटी मालिकान नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि जो मुतलका अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी अपनी आंखें बंद की हैं और अंधाधुंध इन्होंने फाइलें सेल कर दी हैं और कई ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने अरबों खरबों रुपए कमा चुकी हैं और वो सुकून से डकार मार के बैठी हैं और जो उनमें इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उन बेचारों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी कोई दाद रसी नहीं हो रही। तो उनके लिए भी ये परेशानी वाली खबर हो सकती है। अगर आप किसी भी सोसाइटी के अंदर अब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, अगले 5 सालों तक आप किसी भी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें। सिर्फ उस सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जिसके पास मौके पे पोजीशन है, आप प्लाट लें और फौरी अपना घर शुरू कर सकें। इसके अलावा किसी भी सोसाइटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट ना करें। फुली डेवलप और पोजेशनेबल सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, उससे आपका सरमाया भी बचेगा और आपके सरमाए में एप्रिसिएशन भी आएगी। और जो इंस्टॉलमेंट्स वाली सोसाइटीज़ हैं उनके बैक गेयर लगने वाला है। अभी भी जितनी इंस्टॉलमेंट्स वाली सोसाइटीज़ हैं उनका हाल ये है, अगर उनको सेल करना चाहें तो आपने जितनी अमाउंट दी है उसका 50% भी आपको मिलने का चांस नहीं है। तो इतने ज़्यादा नुकसान हो रहा है लोगों को जिसकी कोई हद नहीं है और आइंदा 5 सालों में ये बढ़ने के कोई चांस नहीं है। इन्होंने मज़ीद नीचे आना है। सोसाइटीज़ में अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल लें जितनी जल्दी हो सके। जिस कीमत में भी आप निकालें वो आपके लिए यूँ समझें माले गनीमत है
اور جتنی دیر آپ رکھیں گے یہ یوں سمجھیں نقصان آپ کا بڑھتا جائے گا، ٹائم ویلیو زیرو ہو جائے گی۔ تو اس سے بچنے کے لیے اپنی ٹینشنز کو ریلیز کریں، جو جس قیمت میں بھی آپ کی فائل نکلتی ہے نکال لیں، اپنے آپ کو ٹینشن سے نکالیں اور اس کھپت سے نکالیں، تاکہ آپ اپنی انویسٹمنٹ کہیں اور اچھی جگہ یا آپ اپنے بزنس میں لگا سکیں جہاں پہ آپ کو بڑھنے کے چانسز بھی زیادہ ہیں اور آپ کو فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔ سوسائٹیز جتنی پنڈی اسلام آباد میں یا لاہور میں، کراچی میں، بڑے بڑے شہروں میں ہر جگہ یہی حال ہے، صرف پنڈی اسلام آباد میں نہیں ہے، لاہور میں بھی یہی حال ہے، انلیگل سوسائٹیز کی بھرمار چل رہی ہے، کراچی میں بھی یہی حال ہے، اور اسی طرح بڑے بڑے شہروں میں یہی حال چل رہا ہے۔ بڑی بڑی سوسائٹیاں اس ٹائم زمین بوس ہو چکی ہیں اور ان میں ڈیولپمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر ان کے لیگل سٹیٹس کی بات کریں تو لیگل سٹیٹس ان کے پاس زیرو ہے، اور اگر کسی کے پاس ہے تو اتنا مائنر ہے کہ اس کو آپ اپروکسیمیٹلی زیرو ہی کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ چلو اس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے۔ وہ کلیم 50,000 کنال کرے گا، اور اگر اس سے پتہ کریں تو این او سی آپ کے پاس کتنا ہے تو وہ 500 کنال بتائے گا۔ یہ اتنا بڑا تضاد ہے، بولنے میں کچھ ہے، ہونے میں کچھ ہے۔ یہی مین اختلاف چل رہا ہے۔ اسی وجہ سے میں ان کے خلاف بات بھی کرتا ہوں اور بتاتا بھی ہوں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط کام میں آپ ایسا مت ڈالیں۔ اور اگر میری وجہ سے کسی کو فائدہ ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ مقصد پورا ہو گیا ہے کہ میں لوگوں کو اویئرنیس دے رہا ہوں، ان کو بتا رہا ہوں کہ ایسی سوسائٹیز کے اندر آپ انویسٹمنٹ نہ کریں جس کا کوئی این او سی نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس این او سی ہے تو اس کے کلیم دیکھیں وہ کتنی لینڈ کا کلیم کر رہا ہے اور اس کے پاس این او سی کتنا ہے۔ اگر دونوں چیزوں میں تضاد آ گیا تو آپ اس سوسائٹی میں انویسٹمنٹ نہ کریں، اور اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے تو آپ اس انویسٹمنٹ کو نکال کے کسی اور جگہ شفٹ کر لیں۔ مزید کسی سوسائٹی کے بارے میں جاننا ہے تو آپ آر ڈی اے یا سی ڈی اے کی ویب سائٹ پہ جا کے اس سوسائٹی کا پتہ کر سکتے ہیں کہ اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہے، این او سی ہے بھی یا نہیں ہے، یا اس کا ان پروگریس ہے، کچھ بھی واٹ ایور آپ کو مکمل ڈیٹیل مل جائے گی۔ وہ متعلقہ اتھارٹی سے جا کے آپ ویب سائٹ پہ پتہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی سی ڈی اے سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبرز پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں انویسٹرز پوائنٹ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔